नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। आवाज ठीक आ रही है? हैंड राइज करेंगे कोई एक आदमी? जितेंद्र पाल जी, बीरबल, कोई एक आदमी अगर मेरी आवाज सही आ रही है तो हैंड राइज कर दो। अरुण जी, मेरी आवाज अगर आपको सुनाई दे रही है? हाँ, ठीक, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जैसे कल मैंने आप सब लोगों के साथ शेड्यूल काउंसलिंग बताया था, किस तरह से काउंसलिंग की जाती है, वो क्या क्या चीजें जो इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से इस बिजनेस को, अगर इसमें कामयाब होना तो हमें वो कौन कौन से सोर्सेज चाहिए होते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई फैक्ट्री या कुछ भी बड़े से बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके बिजनेस कैसे रन करते हैं, वो कैसे सिस्टम को डिजाइन करते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहली बात आती है कि मैं हमेशा आप लोगों को एक बात, जो जब भी मैं शुरुआत करता हूँ मीटिंग की, तो मैं आपके साथ करता हूँ, क्योंकि सॉरी, ये एक दोस्तों, तो मैं हमेशा आपसे एक बात करता हूँ कि इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको फोकस करना होगा कि आप इस बिजनेस में क्या करना है। तो दोस्तों, ये बिजनेस आपको डायमंड बनाता है। कंपनी की तरफ से आप पहले दिन ही डायमंड बन जाते हैं जिस दिन आप साइन करते हैं। अब डायमंड कैसे बना जाता है, हम क्यों नहीं बन पाते, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मैं डेली आपके साथ चर्चा करता हूँ, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो भी बातें मैं कहता हूँ मैं रिपीट करता हूँ, इस करके करता हूँ कि आपको हर चीज, जो भी आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन है ना, वो सारे उनके आंसर आपको मिलते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि नेटवर्क इंडस्ट्री की जो रेशियो है वो 98% है, 2% है। 98% लोग इस बिजनेस में आते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि वो इसको कैसे करे, क्यों करे। कुछ इसको 2 महीने करते हैं, कुछ 3 महीने करते हैं, कोई 5 महीने करता है, कोई 1 साल करता है, कोई 2 साल, कोई 3 साल। तो हर आदमी अपने ढंग से इसको करता है और अपने ढंग से इसको छोड़ के चले जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका कोई बॉस नहीं है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, यहाँ आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, यहाँ हम आपका कुछ भी इंडिविजुअल नहीं लगता, लेकिन ये आपको बहुत सारी चीजें दे सकता है। ये आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आपको उन चीजों के ऊपर फोकस करना है, और आज हम लोग उसी के ऊपर चर्चा करें। तो मैं ये चीज मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हर मीटिंग के ऊपर रिपीट करता हूँ कि अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना तो आपको डायमंड बनना होगा। डायमंड किस तरह सोचता है, डायमंड कैसे काम करता है, डायमंड बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, कौन कौन से सोर्सेज चाहिए, उन सब चीजों के ऊपर आज हम फोकस करेंगे। 5 साल आपको इस बिजनेस के अंदर टिकना है, ये पहले ही आप अपने माइंड में बना लीजिए। और अगर आप इसमें 5 साल टिकते हैं और हर चीज को सीखते हैं, तो आपकी कामयाबी इस बिजनेस में कोई भी रोक नहीं सकता। इन बिटवीन आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी, आपको अपना बिजनेस नहीं छोड़ना, लेकिन आपको अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो रास्ते आपको निकालने होंगे, क्योंकि आप अमीर होना चाहते हैं, आपको वो सारी चीजें चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, तो आपको ही टाइम निकालना होगा। अगर आप कहेंगे विपिन सर की वजह से आएंगे, या आत्माराम जी की वजह से, इंदिरा जी की वजह से, जो भी आपकी अपलाइन उनकी वजह से आप आएंगे, तो आपको वो चीजें नहीं मिलने वाली जो आप चाहते हैं। तो ये बिजनेस आपके गोल के हिसाब से चलेगा, इसको आप ही चलाएंगे, लेकिन कैसे ये काम करता है उन चीजों को मैं आपके सामने रखूंगा, आपको मैं उन चीजों की ट्रेनिंग दूंगा।
तो बीइंग अपलाइन हमेशा मैं आपके साथ रहता हूँ, आपकी प्लानिंग करता हूँ, हमेशा ये दुआ करता हूँ कि आप लोग कैसे आगे बढ़े। क्योंकि दोस्तों 18 साल के अंदर के एक्सपीरियंस के अंदर मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आए इस बिजनेस के अंदर, बहुत सारे हर्डल्स आए, लेकिन मैंने हर एक को के साथ फाइट की और मैं आगे बढ़ता गया। इसी तरह हर आदमी उस तरह से नहीं होता, और वो, लेकिन इतना है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कामयाब नहीं हो सकता। हर इंसान इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है। कहते हैं ना, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलता, और सीख कर आदमी जहाज भी चला सकता। लेकिन सीखेगा वही आदमी जिसके पास ये 6 स्किल्स होंगे, और ये 6 स्किल आपको सीखना है। ये एमबीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, और वो इसीलिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को रन करते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को रन करते हैं। वो चीजें अगर आप भी सीख लेते हैं, अगर आप उनको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो आपका बिजनेस भी टॉप पे जा सकता है। अब ये डिपेंड आपको कर, आप देखो, मैं आपको बताऊंगा वो प्लानिंग, और साथ में मैं आपको बताऊंगा सोर्सेज क्या लगेंगे, और वो लगने ही लगने। अगर आपको सारी ये मैं नहीं करूंगा, ये हो जाएगा ये, लेकिन इतना कहता हूँ, अगर आप इसको फुल फ्लैश तरीके से कर लेते हैं, तो जीवन की सारी खुशियां आपको मिल सकती। क्योंकि आपको पता ना, कहते हैं ना, पैसे तो खुदा तो नहीं, खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। तो आज के टाइम में बिना पैसे कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। पैसा अगर आपके पास है तो बहुत सारी खुशियां आपके पास है आज के दौर। तो इसलिए पैसा कैसे बनाया जाए, पैसे को किस तरह से यूटिलाइज किया, मतलब हमारे घर में पैसा कैसे है। और हम यहाँ से आते हैं, हमें बचपन से पढ़ाई की जाती है, जिस मोल में, कि भाई मेहनत करो पैसा कमाओ, मेहनत करो पैसा कमाओ, नौकरी करो पैसा कमाओ, पढ़ो लिखो पैसा कमाओ, दुकानदारी करो पैसा कमाओ। मतलब हमें बचपन से पैसा कमाने के लिए बोला जाता है, पैसा कमाओ पैसा। लेकिन हमें हमें यह पढ़ाई नहीं कराई गई कि पैसे के लिए सिस्टम तैयार करो, ऐसा सिस्टम तैयार करो जहां पैसा आपके लिए काम करे। मतलब आप एक ऐसा सिस्टम डिजाइन कर लेंगे, आपको पैसा आता रहे। एक ऐसी मशीन आपकी तैयार हो जाए। अगर आप वो मशीन बनाना चाहते हैं, तो उसके कुछ सिस्टम्स है, अगर उनको आप फॉलो कर लेते हैं, तो आपके पास पैसा ऑटो पायलट की तरह आएगा, अपने आप आपके पास आएगा। है ना दोस्तों। तो कैसे काम करता है, पैसे कैसे आपके पास आ सकता है। बड़े जो अमीर लोग हैं वो किस तरह से प्लानिंग करते हैं, आप भी उस तरह से। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, सोर्सेज चाहिए। तो आरसीएम आपको सोर्सेज दे रहा है, आरसीएम कह रहा है प्रोडक्ट्स मेरे, उनकी क्वालिटीज मेरी, उसके अंदर जो टैक्स देना वो मैंने देना है। हर चीज आप तक पहुंचाने का काम मेरा, हर चीज कंपनी कर रही है। और वो कहती है कि जो इसका प्रॉफिट है उसके मालिक को। अब वो प्रॉफिट कैसे लिया जाए, कैसे हमें हमारे पास हमारा बिजनेस बड़ा हो, कैसे हमारी टीम बने, कैसे ये, तो ये 6 सक्सेस के स्किल्स हैं। अगर इनको आप समझ लेते हैं, तो इसी के ऊपर टिका होता सारा बिजनेस। यही वो स्किल है जिसमें आदमी कहीं भी जाके टीम बना के अपनी जिंदगी को ला सकता है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप इस बिजनेस में किसी भी बिजनेस के अंदर जाते हैं, तो सबसे पहली चीज होती है मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के 7 स्किल है, इनको आपको देख लेना। पहली चीज प्लानिंग, दूसरी चीज ऑर्गेनाइजिंग, तीसरी चीज स्टफिंग, चौथी चीज है डेलीगेटिंग, पांचवी चीज है सुपरवाइजिंग, और छठी चीज है मेजरिंग। ये चीजें आपको अगर आप चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको, अगर मैं जो भी बोलूंगा इसको आप बार बार सुनेंगे ना, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, जिसको हम बोलते हैं प्लानिंग। अब प्लानिंग का स्किल क्या है, कि मैंने बिजनेस शुरू कर लिया, मैं इस बिजनेस के अंदर आ गया, आज मैं कहा हूं, मुझे जाना कहाँ मुझे पता ही, है ना। या मुझे पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ, तो मुझे बताओ, मेरा क्वेश्चन है ना, मैं वहां जाऊं, मैं जाऊंगा कहाँ, मुझे पता ही नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस बिजनेस का जो एंड है ना, वो है डायमंड। और डायमंड का मतलब होता है टाइम फ्री, मनी फ्री, सिक्योरिटी फ्री। मतलब उस आदमी को फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए फिर सिस्टम काम करता है। तो हमें उसी सिस्टम के ऊपर काम करना है। और आज हम यहाँ पे हैं, हम जाना कहाँ चाहते हैं, हम इस बिजनेस में करोड़पति बनना चाहते हैं, हम इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हैं। हम इस बिजनेस में इसलिए आए हैं कि काम करें एक बार, इनकम आती रहे बार। जैसे एक राइटर कोई किताब लिख लेता ना, तो किताब जब जब उसकी बिकती जाती उसके घर में रॉयल्टी आती। जैसे नेहरू जी ने किताब लिखी थी, रॉयल्टी किसको मिली, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को।
आज इन सबको वो उस किताब की रॉयल्टी, जब जब वो किताब बिकती है उनके घर में पैसा। इसी तरह जब मोहम्मद रफी जी ने जो गाने गाए हैं या मुकेश जी ने, आज भी जहां दुनिया के अंदर कहीं भी गाना बजता है तो उनके घर में रॉयल्टी जाती है। इसी तरह किसी जैसे बल्ब बनाया, अ, बल्ब की जो है ना, वो एडिसन की फैमिलीज को या उनके जो भी, या उन्होंने ट्रस्ट किया होगा जो भी, उसकी रॉयल्टी आज भी वहां पे जाती हो। इसी तरह दोस्तों, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा सिस्टम है, नेटवर्किंग मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसको आपने ज्वाइन किया है। यहाँ भी रॉयल्टी इनकम, मेहनत अपनी फैमिली में एक ही आदमी करेगा, मतलब एक जनरेशन का आदमी करेगा, और अगली जितनी भी जनरेशन है उनको रॉयल्टी मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का सिस्टम आपको मिले, अगर आप राइटर हैं, किताबें लिखते हैं बड़ी बड़ी, या आप वो है क्या कहते हैं सिंगर है, या आप साइंटिस्ट है, फिर तो आपको कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रॉयल्टी इनकम आए, तो नेटवर्किंग मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको दे सकती है, और आपने उसको ज्वाइन कर लिया। आपने मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडिया के अंदर सबसे बढ़िया कंपनी जिसको हम आरसीएम कहते हैं, उसको आपने ज्वाइन कर लिया। जब आपने उसको ज्वाइन कर लिया है, तो अब आपको सीखना है कि आपके घर में पैसा कैसे है। अब आपको सीखना है कि जो मेहनत आप कर रहे हैं, वो मेहनत करके आप कैसे अगली आने वाली फैमिलीज को आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कैसे अपने बच्चों के सारे ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं, कैसे आप अपने सारे ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं। अगले 5 साल में आपकी जिंदगी बहुत बड़ा बदलाव कर सकती है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, राइट डाउन योर गोल, योर ड्रीम्स, जितने भी ड्रीम है आप, जो अभी तक आपके फुलफिल नहीं हुए, जो भी आप चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में, फॉरेन टूर करना चाहते हैं, इंडिया टूर करना चाहते हैं, आप जहाज में नहीं बैठे जहाजों में घूमना चाहते हैं, आप अलग अलग जगह पे जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़े, अगर आप चाहते हैं आपका बड़ी गाड़ी हो, अगर आप चाहते हैं आपके पास बंगला हो, चाहता हर आदमी है ना, नीड तो हर आदमी की है। लेकिन अगर आप जब तक इसको लिखेंगे नहीं तब तक ये फुलफिल नहीं। तो सबसे पहले आपको अपने गोल लिखने हैं, पूरे लिस्ट में। अगर आप वो लिख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप आरसीएम क्यों कर रहे हैं। अगर आप लिखेंगे नहीं, आपको पता ही नहीं, सुबह उठा अगर आप एक स्टेशन पे जाते हो, स्टेशन वाले को कहते हैं भाई साहब टिकट दो, वो भाई बोलता है कहाँ जाना है, तो मैं कहता हूँ जहां का दिल करता वहीं का दे दो। तो ऐसा तो नहीं होता। तो हमें पता होना चाहिए कि हम इस सिस्टम के अंदर क्यों हैं। तो प्लानिंग का मतलब ये है कि आपने ज्वाइन कर लिया, आपको समझ आ गया ये सिस्टम आपकी जिंदगी बदल सकता है। और उसको देखने के लिए अभी 21 तारीख को हमारे पास एक डायमंड आ रहा है जो हम बनना चाहते हैं। आज उसका लाइफस्टाइल आप देख सकते हैं। जब वो आएगा, अगर कोई आदमी मेरे साथ उनको स्टेशन पे लेना चाहता है, तो आप मेरे साथ चलिए, देखिए उनका ऑनर कैसे होता है। वो स्टेशन पे उतरेंगे या वो अपनी गाड़ी लेके आए, कैसे आए, वो जिस भी सोर्स से वो आएंगे, तो वेलकम करने के लिए हम लोग उसको जाए। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। एक आदमी दूसरे स्टेशन के अंदर जाता है भूखे लेके, हम उसके पास जाते हैं, उसके ऑनर, है ना, और उसको सुनने के लिए 150 रुपए की टिकट लेके लोग पहले ही बैठे होते हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। अगर आपको लगता है कि जो काम आप कर रहे हो वहां पे ऐसा होता है ना, तो फिर आपको आरसीएम करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होता और आप ड्रीमर है, आप भी चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो, फिर आपको काम करना होगा, फिर आपको सिस्टम पर काम करना होगा। अब कैसे काम करेंगे? पहली चीज क्या है प्लानिंग की? राइट डाउन योर गोल, सारे उसका प्रोसेस क्या, उसका रोड मैप क्या, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे, है ना। तो पहली चीज क्या आ गई? हमारा गोल। दूसरी चीज आती है ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको पता है कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है, मेरे पास हर चीज लिमिटेड है। क्यों? अगर मैं इतना लाइक होता या मेरे पास सोर्सेज होते तो मैं ऑलरेडी बहुत अमीर होता, मुझे आर्थिक की जरूरत नहीं होती, मैं कोई जॉब नहीं करता, मैं कोई बिजनेस करता। क्योंकि दुनिया दुनिया में हर आदमी को पता है कि अगर लाइफ के अंदर अमीर होना तो उसके लिए क्या चाहिए? अमीर होने के लिए बिजनेस चाहिए। तो हम सब लोग बिजनेस कर रहे होते, एक भी आदमी जॉब नहीं करता। तो इसलिए हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, और लोगों की जरूरत के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो हमें हमारे अंदर जो स्किल है ना, वो है, खुद तो हम बहुत बढ़िया काम कर लेते, खुद हमारे पास नॉलेज की मतलब अगर हम लोगों को इंडिविजुअल को काम करना हो
उसके लिए जितनी भी मेहनत कोई करवाना चाहे सुबह से लेकर शाम तक, हम करने को तैयार। हार्ड वर्क जिसको कहते हैं उसके हम मास्टर है, क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया। लेकिन स्मार्ट वर्क करना नहीं, हमें हमें खुद तो किसी के लिए काम करना आता है, लेकिन दूसरों से काम लेना नहीं आता। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो इसका मतलब हमें किसी की ऑर्गेनाइजेशन में काम करना तो आता है, किसी के अंडर टेकिंग में हमें काम, लेकिन हम लोगों से काम ले ये हमें नहीं आता। तो ये हमें सीखना पड़ेगा। जो चीजें हमें नहीं आती हम सीख सकते हैं दोस्तों। जो चीज हमारे मतलब हमें जरूरत है ना, हम अमीर होना चाहते हैं, तो हमें नहीं नॉलेज, हम उन चीजों को सीखेंगे। इट मीन कि हमें ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए कुछ सोर्सेज चाहिए होते हैं। और वो सोर्सेज अगर आदमी कहे भाई मेरे को मेरी टीम भी बहुत बड़ी बन जाए और मेरे सोर्सेज भी ना लगे, मैं पैसा भी कोई कोई चीज भी ना लगाऊं, तो उसके लिए आपको ही निकालना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे कि सर पैसे आपको आए तो टाइम आप निकाल दो, पैसे आपको आए तो टाइम आपकी अपलाइन निकाल ले या डाउन लाइन निकाल ले या इधर वाला निकाल लो उधर, और आप अमीर हो जाए, तो ये तो इम्पॉसिबल है दोस्तों। अमीर आपको होना, पैसा आप चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आप बढ़िया बनाना चाहते हैं, टीम आप बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो सोर्सेज का आपको पहले पता होना चाहिए कि ये होगा ही होगा। तो उसको मैनेज करना आपका काम है। ये मैं इसीलिए आपको प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ कि किस तरह से जो भी ऑर्गेनाइजेशन चलती है वो पहले ही डिफाइंड होती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगती हैं, लोन लेते हैं लोग, रिस्क पे लेते हैं, ऐसे ऐसे लोग काम करते हैं जिनकी उनको नॉलेज भी नहीं होती, और वो लोग तब भी कामयाब हो जाते। किसकी वजह से? बिलीफ से। करोड़ों रुपया लोन लेते हैं लोगों से, रिस्क लेते हैं, और यहाँ तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी जो सोर्सेज चाहिए होते हैं वो भी हम लगाने को तैयार नहीं है, और हम चाहते हैं कि हम अमीर हो। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले आज आप यहाँ हैं, आज आपकी जो नेचर है, आज आपका जो काम करने का प्रोसेस है, उसको आपको चेंज करना। तो उसके लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? अगर आप आरसीएम में कामयाब होना चाहते हैं, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। और अगर आपको टाइम मैनेज करना आता है तो आपको टीम बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको टाइम देना नहीं आता तो आप कभी भी जीवन में अमीर नहीं हो पाए। इसी तरह से दूसरी चीज है टीम, लोग चाहिए, लोगों से मिलना पड़ेगा, अपने से लाइक लोगों से मिलना पड़ेगा, अपने से ब्रिलियंट लोगों के साथ मिलना पड़ेगा। पहली चीज क्या है? टाइम आपको निकालना पड़ेगा, आपको सीखने के लिए निकालना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ मिलने के लिए निकालना पड़ेगा। और तीसरा सोर्स जो है वो उसको बोलते हैं मनी, ये भी लगेगा। अब कितना लगेगा ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस में किस तरह से काम करते हैं। लोग करोड़ों रुपए लगा कर ना लाखों कमाने की कोशिश करते हैं, और ये एक ऐसा बिजनेस है यहाँ हजारों लगा के लोग करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाना चाहते। वो क्यों लगा लेते हैं करोड़ों? वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनको अपने आप पे बिलीव होता है। हम क्यों नहीं लगाते? हम आरसी में क्यों नहीं कामयाब होते इस सिस्टम में? क्योंकि हमें अपने आप पे बिलीव नहीं है। तो अगर आप इसमें कामयाब होना चाहते हैं तो ये चीज, तभी आप गोल को अचीव कर पाएंगे। ये 3 सोर्सेज है, अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करना आपको आता है, अगर आप मीटिंग में बैठेंगे, लोगों को मीटिंग में बैठाना सीख लेते हैं, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। तो ये है ऑर्गेनाइजिंग स्किल। अब तीसरी चीज आती है जिसको हम बोलते हैं स्टफिंग। स्टफिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना दोस्तों। आपको पता है कि एक इंसान जब काम, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप 20 किलो वजन उठाओ, आप उठा लोगे। अगर मैं बोलूं आपको 40 किलो वजन उठाओ, आप उठा लोगे। अगर आप कहोगे, मैं आपको कहता हूँ भाई आपको 200 किलो वजन उठाना है, तो आप नहीं उठा पाओगे। उसके लिए आपको लोग चाहिए, उसके लिए आपको टीम चाहिए। तो आपको क्या करना होगा? स्टफिंग का मतलब होगा आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, आपको लोगों को प्लान करना पड़ेगा, उनको जब आपको लाना है उनको फिर आपको ट्रेन करना पड़ेगा, उनकी ड्रीम लिस्ट बनानी पड़ेगी, उनको साथ रख के उनको सिखाना है स्टेप टू स्टेप, उनको मोटिवेट करना है, उनको सेल की स्किल्स खानी है, उनको नेटवर्किंग की स्किल खानी है, लोगों से प्लान कैसे किया जाए ये सिखाना है, उनको ड्रेस कैसे पहनना ये सिखाना है। ये सब चीजें तभी सिखा सकते हैं जब मैं सीखूंगा, जब मुझे पता है कि ये बिजनेस जो है ये कैसे काम है। जब मुझे ही नहीं पता, फिर मैं टीम को कैसे सिखाऊंगा? इसीलिए मैं आपको जो मेरा नेक्स्ट सेशन होने वाला है ना, उसमें ये बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ बता रहा हूँ। हर चीज के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट, ड्रेस सेंस, जिसको कहते हैं ना आईक्यू के ऊपर बात करेंगे,
लोगों के साथ कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात करेंगे, लोगों के साथ कैसे मिला जाता है, कैसे अपने हमें आइडेंटिटी कार्ड क्यों चाहिए, हमें वो अपना कार्ड क्यों चाहिए, हमें टाई क्यों पहननी चाहिए, शेव क्यों करनी चाहिए, जूते क्यों पहनने चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। और वो जो सेशन होगा उसमें जितने भी लोग बैठेंगे उनको स्टार डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जो अभी तक मैंने जितनी भी ट्रेनिंग्स दी है उनको अगर जो लोग दोबारा से रिपीट करना चाहते हैं तो प्लीज मीटिंग में बार बार जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए और उसको बार बार सुनिए। अब बात आती है जब आपके पास लोग आ गए, फिर आपने उनको ट्रेन करना है, उनको मीटिंग, सेमिनार, यूट्यूब, जितने भी चैनल, जो भी चीजें आप करवाना चाहते हो वो सारी आपको उनको ट्रेन करना। कंपनी से रिलेटेड काम, कंपनी से कैसे बात की जाती है, पिकअप सेंटर कैसे करवाया जाता है, हमें वो फॉर्म कैसे लगाया जाता है, कंपनी से रिलेटेड जो भी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो क्या है, पिकअप सेंटर वाले के साथ हमारे रिलेशन, बहुत सारी चीजें फ्यूचर में आने वाली है। तो उसके बाद क्या है, ये सारी चीजें आप तभी आगे जा सकते हैं जब आपको लोगों को डेलीगेट करना है। तो हम इंडिविजुअल तो बहुत स्ट्रांग है, इंडिविजुअल काम करने की बारी आती है तो हम तो धूम मचा देते हैं, लेकिन लोगों से काम कराना नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग फिर उसके लिए उल्टे सीधे ढंग ढूंढते हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को और उनसे सेल डलवा लेते हैं या किसी भी ढंग से। खुद तो हमारी पिन आ जाती है, लेकिन वो लोग लाइफ में कामयाब, वो 1 महीना 2 महीना तो कर लेते हैं, फिर बाद में वो नहीं। मैं चाहता हूँ सिस्टम से काम करिए, बढ़िया तरीके से करिए, प्लानिंग करके काम करिए, एडवांस में काम करिए, आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। डेली बेसिस पे काम करिए। अगर आप 50,000 बीवी अपनी आईडी पे ऐसे मोटिवेट होकर करते हैं, 5,000 बीवी, तो समझ लो वो बेकार है। लेकिन अगर आप सिस्टम से काम करते हैं ना, कि रोज काम करूंगा, रोज ब्रेक करूंगा, रोज आगे बढ़ूंगा, तो आपकी कामयाबी कोई रोक नहीं सकता। तो डेलीगेशन का मतलब होता है अपने काम को दूसरे को सौंप कर बाहर निकल जाना। हम लोग क्या करते हैं, सारा काम खुद ही करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें आता ही वही है। और जब हमें वो आता है तो फिर हमारे पास टाइम भी कम होता है, हमारे पास सोर्सेज भी कम होते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी पेट पालने के लिए अलग सोर्सेज बने हुए। और जब ये सिस्टम आता है फिर हम उसको छोड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि हमें लोगों को डेलीगेट करना नहीं आता, हमें लोगों से काम लेना नहीं आता। हाँ, जिनको थोड़ा बहुत आता होगा तो वो सैलरी दे के लेते हैं। अब दूसरे बंदे को सैलरी अट्रैक्ट करती है, यहाँ तो सैलरी अट्रैक्ट नहीं करेगी ना। यहाँ क्या अट्रैक्ट करेगा, आपकी मोटिवेशन। या क्या अट्रैक्ट करेगी, आपकी गुड लुकिंग। या क्या अट्रैक्ट करेगी, आपकी एक्साइटमेंट। या क्या अट्रैक्ट करेगी, योर चार्मिंग फेस। या क्या क्या अट्रैक्ट करेगी, योर एक्साइटमेंट। योर मतलब आदमी आपसे मिले पागल हो जाए वो कि मैं अपने सर की तरह ही, है ना, तभी आप टॉप पे जा सकते हैं। लेकिन हम लोग देखिए, हम इतना बड़ा बोझा लेके चलते हैं, जैसे हमने आरसीएम कर दिया, बहुत बड़ी परेशानी डाल। और हमारी नेचर में ही यही है, जब हमारे पास 5,000 बिजनेस ही था, 5,000 हो गया फिर परेशान, 10 हो गया फिर परेशान, 20 हो गया फिर परेशान, 40 हो गया फिर परेशान। हम वो दिन देखते नहीं जब हमारे साथ एक भी नहीं जुड़ रहा था। आज हमारे पास इतनी बड़ी टीम है लेकिन हमें समझ नहीं। अब वो तभी अच्छा होगा जब आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। जिस आदमी का 20,000 का बिजनेस है, अगर वो 40,000 की प्लानिंग करेगा तो एक्साइटेड होगा। अगर वही चक्कर में होगा मेरा 20,000 कैसे पूरा हो जाए, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमारी हमारी नेचर में यही है कि हम क्या करते हैं, जो बिजनेस एक बार स्लैब तोड़ते हैं ना, दूसरे महीने में उसको रोकने, उसका अगली प्लानिंग करोगे आप कामयाब हो जाओगे। तो इसी तरह से अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो, जितनी जल्दी अपनी टीम को, सही बंदे को पकड़ो, जिसके पास जो हुनर है उसको उधर ही यूटिलाइज करो। कई लोग आपकी टीम में सेल सेल वाले मास्टर होंगे, उनको सेल का इंटरेस्ट होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ज्वाइनिंग करवाने में मजा आता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अच्छा बोलते होंगे। बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग आपकी टीम में आएंगे। और अगर आपको ऑर्गेनाइजिंग करना आता है, अगर आपको स्टफिंग करना आता है, अगर आपको डेलीगेटिंग करना आता है, तो आपकी कामयाबी को रोक नहीं सकते। इसके बाद सुपरवाइजिंग। सुपरवाइजिंग होता है डेकोरम। सुपरवाइजिंग का मतलब है कि एक डेकोरम, आप देखते हैं ना, किसी भी आप फैक्ट्री में चले, कहीं भी चले, वहां पे सुपरवाइज करता है काम। वो क्यों रखते हैं उसको, खाम खा की तनख्वाह देते हैं, वो सुपरवाइजिंग करता है। वो एक डेकोरम बना के रखता है कि इस ऑफिस वाला आदमी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो वाला कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो कर रहा है। उसमें सारे स्लूट मारते, क्यों मारते हैं? क्योंकि उनको पता है ये आदमी जो है ना, इस आदमी के बाद ये सारी चीजों को मॉनिटर करता है, इसे स्टैंडर्ड बना के रखा। आर्मी में स्टैंडर्ड है, डेकोरम है, एक प्रोटोकॉल होता है, हर चीज में एक प्रोटोकॉल है। इस बिजनेस में भी आपको कुछ प्रोटोकॉल्स बना के रखने और आपको बार बार मॉनिटर करना पड़ेगा अपने, कि मैं, जैसे आपको पता ना मॉनिटर, उसमें क्या होता है कि आपने देखा लाल बत्ती लगाई होती है,
तो उसके बावजूद भी लोग गाड़ी पे रोकते नहीं, अगर पुलिस वाला ना होगा तब भी पुलिस वाला। इसी तरह मॉनिटर, सुपरवाइजिंग का मतलब होता है वो मॉनिटर करता रहता है कि सारी टीम जो काम कर रही है कि नहीं कर रही। हम इस तरह से करते ही नहीं है, हम देखते ही नहीं है कि हमारा आज आज हम लोग क्या करते हैं ना, महीने के एंड में जो लास्ट वाला दिन रहा उस दिन बाद नहीं, पहली तारीख जो भी आप टारगेट लेते हो उसको करो, शाम को चेक करो। अगर आपने 1,000 रुपए का टारगेट लिया है तो रात को चेक करो 1,000 में से कितना हुआ। नेक्स्ट मंथ उसके डबल करने की कोशिश करो, अगले दिन उससे ज्यादा डबल करो। तो जब आप अपना एक स्टैंडर्ड बना लोगे भाई पूरी टीम जो है वो ये शाम तक करना दैट स्टोरी, मैंने कर दिया अब तुम करके दिखाओ, दैट स्टोरी। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड सेट करना। प्रोटोकॉल, जैसे एक एसपी के साथ स्पाटा कभी भी जफ्फी नहीं पा के बैठता है, ऐसे जो आपकी अपलाइन है ना उसके और आपके बीच में एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, तभी आप टॉप पे जा सकते हैं। अगर आपको अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करना आता, उनसे अगर आप गुरु बन के उनसे मतलब चेले बन के या जिस भी ढंग से शिष्य बन के स्टूडेंट बन के उनसे सीखेंगे, आपकी दुनिया जिंदगी में कामयाबी मिलेगी। रिस्पेक्ट दो उनका, जितना ज्यादा वेलकम करेंगे जितनी ज्यादा, क्योंकि वो आपकी जिंदगी बदल सकते। इसी तरह से दोस्तों अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं, लास्ट एंड फाइनल इसको बोलते हैं मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब होता है रोज मेजर करो। आपको पता है आप गूगल पे जा रहे हैं दिल्ली, रास्ते में वो क्या करता है आपके लिए रोड मैप बना देता है। तो इसीलिए अगर आप डेली मेजर नहीं करेंगे, डेली मॉनिटर नहीं करेंगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा इस महीने क्या बिजनेस आया, कितने लोग आपकी टीम में नए ज्वाइनिंग हुए, कितने लोग छोड़ के चले जाए, कितने लोग सेल नहीं डाल रहे, कितने लोग। हम लोग चाहते तो बहुत बड़ा, चाहते तो इतना है कि धूम मच जाए, लेकिन क्या हम लोग इन चीजों पे काम कर रहे हैं दोस्तों? आप मानिए आप बहुत ज्यादा लेजीनेस कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा अपने आप को खराब कर रहे हैं। ये बिजनेस आपका जीवन बदल सकता है, इसलिए प्लीज मेरा आप लोगों से निवेदन है कि सीरियस हो जाइए अपने काम को लेके, अपने सिस्टम को लेके, अपनी टीम को लेके। अगर आप ये काम करेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। एक एक मिनट के लिए आप क्या करिए, मॉनिटर करिए, मैंने सुबह को क्या टारगेट लिया था, शाम को क्या टारगेट लिया, रात को क्या टारगेट लिया। अगर इन चीजों को आप फोकस करेंगे, टीम में हाहाकार मच जाएगा, इतना बिजनेस आएगा कि आप सोच नहीं सकते। ये कुछ डेकोरेट में कुछ चीजें हैं, कुछ स्किल है, अगर इनको आप इंप्लीमेंट कर देते हैं तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।